मेहता का उल्टा चश्मा, उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सब पी जाना है बेटा। टप्पू टप्पू टप्पू, अरे ये क्या तरीका है? कुर्सी खाली है, कुर्सी पे बैठ के खिलाओ ना। अरे अब रहने दीजिए ना, खाते वक्त किसी को टोका नहीं करते। टप्पू टप्पू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने सुना, आपको पता। हाँ सही तो कह रहा है। टप्पू बस अबे, क्या सुबह सुबह हमारे कुलदीप को करता रहता हूँ? क्या? अरे मींस के क्यों सुबह सुबह हमारे कुलदीपक को डांटते हैं? ये कुल दीपक नहीं, कुल दीमक है। पता है इसने क्या किया? नहीं। अरे हमारी पड़ोस की सोसाइटी के लड़के को उसी के घर में घुस के उसी के घर की कुर्सी उसी को मारी। पता तुमने कुर्सी क्यों मारी? क्योंकि टेबल बहुत भारी था। टप्पू बेटा, ऐसे किसी को मारते नहीं है। पर मम्मी, पहले उसने मुझे मारा था और वो हर वक्त मेरे मजाक उड़ाता रहता है। देखो बेटा, वैसे तो तुम्हारे पापा भी हर बात में मेरी मजाक उड़ाया करते हैं। मैं क्या मारती हूँ? तो मारिए ना। देखो देखो क्या संस्कार दिए तुमने। बस बहुत कुछ नहीं खाना है तुझे। तू चल आज से मेरे साथ दुकान पे बैठेगा। चल। अरे 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 रहने दीजिए ना, माफ कर दीजिए ना। माफ कर दूं? आज संडे है ना। देखो आपसे हर सैटरडे संडे टप्पू मेरे साथ दुकान पे आएगा। क्यों? ताकि सोसाइटी वाले इससे परेशान ना हो, इसलिए। कहाँ गया टप्पू? लगता है भाग गया। आप नाश्ता कीजिए ना। आइए आइए। अरे क्या नाश्ता कीजिए, भूख मर गई है मेरी टप्पू की वजह शांति से। शांति। ये देखिए क्या टेबल के नीचे रखती हो तुम? अरे टप्पू ये टप्पू टप्पू बाहर निकल। देख टप्पू टप्पू आप रहने दीजिए, मैं कहती हूँ। देख, मैं झूठ नहीं सकता। टप्पू बेटा बाहर निकलो, पापा कुछ नहीं करेंगे, मैं हूँ ना, बाहर आओ। टप्पू टप्पू बाहर निकल। टप्पू तू जानता है ना मैं ज्यादा झुक नहीं सकता हूँ। अरे इसीलिए तो टप्पू टेबल के नीचे छुपा है। बाहर निकल, बाहर निकल उसको। टप्पू टप्पू बेटा बाहर निकलो, निकलो। चल तू मेरे साथ नहीं, अरे नहीं नहीं मेरी बात सुनो। अरे क्या है? ध्यान धीमे। ओहो, अभी तक नहीं आए टप्पू के पापा। अरे साइड में साइड में फोन ही करती हूँ उनको। हेलो, आज इतनी देर कहाँ हो आप? दरवाजे पे। ओ, क्या नटू काका, आप भी कहाँ है वो? वो हाँ, वो એટલે કોણ? वो टप्पू के पापा। हाँ सेठ जी अभी तक घर पे आए नहीं है। नहीं, कहाँ गए हैं? पता नहीं। नोटों गिनते गिनते दुकान से बाहर निकल गए हैं, तब से दुकान में आए ही नहीं है। ये देखे ना, मोबाइल भी दुकान पे भूल गए थे और ये टिफिन का खाना खाया ही नहीं है। टिफिन भरा का भरा है। मैंने कितने प्यार से बैंगन का भरता बनाया था। तो क्या अब हमें खाना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, वो आकर खाएंगे, उन्हें बहुत पसंद है, मैं खिलाऊंगी। लेकिन अभी वो कहाँ चले गए होंगे? ये तो खबर नहीं ने। अरे इधर ही किधर भटक रहा होगा। टप्पू जी दादाजी। बेटा जा, मेहता साहब को बुलाकर लेके आ, शायद उन्हें पता होगा। जा बेटा। ओके जी, फोन करता हूँ। मेहता अंकल। क्या हुआ भाई, इतना घबराया हुआ क्यों है? दादाजी ने आपको घर पे बुलाया है। क्यों, क्या हुआ? पापा अब तक दुकान से घर पे नहीं आए। क्या? अरे दया भाभी आप रोइए मत, चिंता मत कीजिए, जेठालाल किसी काम से गया होगा, अभी आ जाएगा। अरे एक बार ऐसा ही हुआ था, जेठा अपने किसी दोस्त को छोड़ने स्टेशन गया था, फिर वापस ही नहीं आया। हम लोगों ने घबराकर सब लोगों को जमा कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, जेठा वापस आ गया। लोगों का तो हम पर से भरोसा उठ जाता है ना, पता है। चलिए वो सब छोड़िए, नाके पे जाके देख के आते हैं। हाँ शायद वहां हो। हेलो हेलो, मैं कमाल बोल रहा हूँ। तुम्हारा जेठालाल हमारे कब्जे में है। क्या? अरे मैं कमाल बोल रहा हूँ। तुम और जेठा धमाल कर रहे हो? अरे यहाँ सब लोग परेशान बैठे हैं और जेठा वहाँ धमाल कर रहा है। अरे ये कौन आइटम है? वो आइटम ही है, मेरे पिताजी है। सुनो आइटम। पिताजी, मैं कमाल बोल रहा हूँ। अरे और कितनी धमाल करोगे? देखो तुम लोग मेरे जेठा को बिगाड़ रहे हो। एक बार अब बोलो। अबे मैं धमाल नहीं, कमाल बोल रहा हूँ, कमाल। ओहो बापूजी, ये तो सोसाइटी का झाड़ू वाला है। वो 4 दिन से सोसाइटी में झाड़ू क्यों नहीं मारा? झाड़ू वो होता है ना साफ करने वाला। अरे तुम्हारे लिए
शेठ के पुराने कपड़े निकाल कर रखे हैं, कब आएगा लेने के लिए? अबे मैं झाड़ू वाला नहीं, किडनैपर बोल रहा हूँ, किडनैपर। और तुम्हारा जेठालाल हमारे कब्जे में है। यानी कि आप किडनैपर हैं और आपने जेठालाल को किडनैप किया है? जेठा को क्या किया है? चाचा जी अगवा किया है जेठालाल को। चलो कोई तो समझा। ए भाई, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरा जेठा तुम्हारे पास है? एक उंगली काट के भेज देता हूँ। एक उंगली से कैसे पता लगेगा? थोड़ा ज्यादा सबूत दो। अरे बापूजी मरवाओगे क्या? बापूजी इन लोगों ने मुझे सचमुच किडनैप किया है। क्या कहते हो? हाँ हाँ दया। नहीं, टप्पू के पापा नहीं। अरे जेठालाल, लेकिन तुम हो कहाँ? ओ लोंगली। ए भाई, वहाँ कौन सी बस जाती है? बस ना 1 मिनट ना, 2-3 तेरी तो एक मिनट साइड देता हूँ मैं आपको। एड्रेस बताएगा, मरवाएगा क्या? देखो, तुम्हें जेठालाल जिंदा चाहिए तो 1 करोड़ रुपया भेज दो। मेरा फोन रख दिया। भाई नहीं वो नहीं, चाकू नीचे रखो भाई, वो कट गया होगा, दोबारा लगाओ ना भाई। हाँ। हेलो, सच्ची बोलना, फोन कट गया था कि काट दिया था? काट दिया था। क्यों? क्या क्यों? 1 करोड़? अरे पागल हो गए हो क्या? 1 करोड़ गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? हैं? तुमको शर्म नहीं आती 1 करोड़ मांगते हुए? हाँ, और आज किडनैप करने की क्या जरूरत थी? मैंने कितने प्यार से बैंक का भरता बनाया था। और नहीं कर सकते थे। ये क्या बोल रही है? मेरी भी समझ में कुछ नहीं आता है भाई, मेरी बीवी है, शादी हुई तब से पता नहीं क्या अनाप शनाप। भाई कंटिन्यू। हाँ, सुनो, तुम लोग 1 करोड़ रुपया भेज दो, हम जेठालाल को छोड़ देंगे। अरे उसके तो कोई 100 रुपए भी नहीं लेगा, तुम 1 करोड़ मांग रहे हो, है ना जेठा? अरे तुम्हारे घर में कोई अक्कल वाला है या नहीं? नहीं, हमारे घर में कोई अक्कल वाला नहीं है, हमारे पड़ोसी हैं। एक मिनट, शायद वो उधर ही होंगे। मेहता साहब, एक मिनट। हेलो मेहता साहब। हाँ हाँ बोलो जेठालाल, मैं यही हूँ, जल्दी बोलो। मेहता साहब उधर ही है, बात करो। देखो, भूल कर भी पुलिस को मत बताना, वरना जेठालाल गया काम से। और हमारे फोन के बारे में किसी को नहीं बताना। अरे तुम भी किसी को मत बताना। वैसे भी जेठा को अगवा करके तुमने अपना खर्चा ही बढ़ाया है। तुम लोगों को तो धंधा करना ही नहीं आता। और एक बात सुनो। अरे चाचा जी, उन्होंने फोन रख दिया है। मैंने बोला था उसे रखने को। अरे तो क्या आपकी परमिशन लेके रखेगा वो? लेकिन आज 11:30 बजे वो रीटा रिपोर्टर आने वाली थी। वो क्यों आने वाली है? उनको पापा से कुछ बात करनी थी। अब तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा। बस दया मुझसे बात नहीं कर रही है, आज वो बालकनी से चिल्लाएगी नहीं, और पूरी सोसाइटी के सामने मैं मजाक नहीं बनूंगा। वाह बबीता जी, ओहो आज तो क्या दिन की शुरुआत है। ये क्या? ये बबीता जी रसमलाई से चिली मंचूरियन कैसे हो गई? उनका ये रवैया कहीं आंदोलन की वजह से तो नहीं? अगर ऐसा है तो जेठा ये पूरा आंदोलन ही गलत है। हो अजी सुनते हो? क्या है? कोमल भाभी सुनते हो? हाँ, आजकल एक नई फैशन निकली है। क्या? कोई कोई जेंट्स आदमी है ना, लेडीज रुमाल लेके निकलते हैं। क्या हाथी भाई लेडीज रुमाल लेते हैं? Oh, come on, no way. हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं। हाँ तो बेटा तुम क्या हंस रहे हो? हैं? तुम पतियों की टीम में हो या? अरे जेठालाल, तुम काम ही ऐसा करते हो, जेंट्स होके लेडीज रुमाल इस्तेमाल करते हो। आज लेडीज रुमाल इस्तेमाल किया है, कल लेडीज ड्रेस पहनोगे, उसके बाद गहने पहनोगे। संभाल के रहना, जेठा भाई से जोहरा भाई बन जाओगे। ये भीड़े बस करो बस करो।
ये गलती से लेडीज रुमाल आ गया मेरी जेब में। हरे राम 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 हरे हरे। मुख में राम और दिमाग में घुंघरू। बापूजी जरा बाहर आइए तो। ये भगवान, तू क्या उल्टा ही समझती है? तू चुप करने दे, चुप कर, तू चुप कर। बापूजी मेरा। अब कौन आया होगा? अरे बहू रोना बंद करो, बाहर दरवाजे पे कोई आया है। और सुनो, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। और एक बात, कोई भी आए उसके सामने हमें हंसते रहना है। हाँ। आइए बीड़े पे। नमस्ते चाचा जी। अरे भिंडी मास्टर, आओ आओ आओ। सोनी कैसे हो? बढ़िया, नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, आज तुम दोनों यहाँ अचानक? और सुना है आपके यहाँ खिचड़ी पक रही है। क्या? कुछ भी बोलता है चाचा जी ये। अरे हम नहीं बोल रहे थे कि बहुत दिनों से दया भाभी के हाथ की चाय नहीं पी, चाय पीने आए हम लोग। अच्छा अच्छा, चाय। चाय। बापूजी दूध तो खत्म हो गया है। भिंडी मास्टर, ले दूध तो खत्म हो गया। अब अरे आप वही है ना जो नीचे एड्रेस पूछ रही थी? मिल गया आपको एड्रेस? ये भीड़े। एड्रेस मिला तभी तो ये घर पे है ना। पर बहन जी है कौन? पहले तो देखा नहीं इनको। इनकी रिश्तेदार। बहू। इनकी रिश्तेदार। रिश्तेदार है हमारी। बोलो और कुछ? नहीं कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। तो फिर चलते हैं हम लोग। चलो सोनी, रोशन को याद देना मेरी। चलो भिंडी मास्टर, माधवी को भी मेरी याद देना। चलो। बस हवे गए। वो क्यों रही हो तुम इतना? तो क्या करूं? बापूजी, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करता? मैं सीता जी की तरह पवित्र हूँ। आप जो चाहे वो अग्नि परीक्षा में देने को तैयार हूँ, जो टेस्ट करवाना है वो करवाने को मैं तैयार हूँ। वो पेपर में आता है ना, वो क्या नार्को टेस्ट, वो लाई डिटेक्टर टेस्ट, वो ब्रेन मैपिंग टेस्ट, वो ब्लड टेस्ट, यूनिट टेस्ट, जो बोलो वो है। हाँ, उससे साबित हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ बापूजी। तो चलो। किधर? वो सब आप जो टेस्ट बोले ना वो करवाने। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ए भाई, तू कुछ भी कर ले, अब हम लोगों को तुझ पे एक पैसे का भी भरोसा नहीं है। अगर आपको मेरी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है बापूजी, तो अब मेरे पास पुलिस को बुलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। पुलिस? हाँ, पुलिस। POLIC, पुलिस। नहीं, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? क्यों अब क्या हुआ? देखिए बापूजी, मैं एक शरीफ खानदान से हूँ, मेरी भी कोई इज्जत है। अगर आप पुलिस को बुलाएंगे तो मेरी बदनामी होगी और साथ ही साथ आप लोगों की भी बदनामी होगी और दुनिया को पता चलेगा। क्या वो आपको चलेगा? हाँ चलेगा, हमको चलेगा। अब तो बापूजी देखा आपने, डर गई, कैसी डर गई पुलिस के नाम से। अब तो मैं पुलिस को बुलाता ही हूँ। पुलिस इसको हथकड़ी पहना के अदालत में खींच के लेके जाएगी।
और अदालत में जब वकील तुमको पूछेंगे कि बताओ क्या सबूत है तुम्हारे पास कि जेठा और तुम्हारा चक्कर है, तब क्या सबूत दिखाएगी ये? उसी वक्त ये पकड़ी जाएगी। वाह, अभी मैं बुलाता हूँ पुलिस को। 1 मिनट, सबूत चाहिए ना आपको? हाँ। 1 मिनट, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए दीदी, आप खुद ही देखिए। देखिए समधी जी, हमारी बेटी को जो भी चाहिए, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, जब भी चाहिए आधी रात को भी मांगे तो खिलाइएगा। हाँ हाँ। देखो, मैंने मेरी बेटी को बहुत प्यार से पाला है, उसको डराना धमकाना नहीं, वरना तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ। हाँ भाई हाँ, गुंडे मवाली से और क्या उम्मीद रख सकते हैं। चलो ना जल्दी, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ मम्मी, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। हाँ हाँ। मुझे भी आ रही है, चलो भाई। अरे बेटा, विदाई के वक्त तुमको रोना नहीं आ रहा? नहीं। अरे बेटा, रोना तो पड़ता है, वरना लोग क्या सोचेंगे। हाँ बेटा, आप झूठ मूठ का ही रो दो। अरे बबीता, दया, तू क्यों रो रही है? तेरी विदाई नहीं है। इसे रोते देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अभी कैसे भी करके रोक ले अपने आप को। घर चलते हैं, फिर घर पहुंच के हम दोनों साथ में रोएंगे। जेठालाल जल्दी करो, रात को 12 बजे सोसाइटी का गेट बंद हो जाएगा। बाप रे, सुनो सुनो, बस बस हाँ बाबूजी। हाँ बेटा, क्या हुआ नीचे? वो बाबूजी, बबीता जी और अय्यर भाई के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। क्या? वो ज्यादातर वो लोग इंग्लिश में झगड़ा कर रहे थे तो ठीक से समझ में नहीं आया। अच्छा बाबूजी, आपसे मेरी एक फरियाद है। क्या? आपने मुझे इंग्लिश में क्यों नहीं पढ़ाया बाबूजी? वो मैंने जरूरी नहीं समझा। वाह, जरूरी नहीं समझा बाबूजी, जरूरी नहीं समझा। अरे आज अगर मैं इंग्लिश पढ़ा होता तो बबीता जी और अय्यर भाई के बीच में किस वजह से झगड़ा हुआ वो मैं आपको समझा सकता था ना। और माफ कीजिए बाबूजी, उस वक्त इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम की फी में सिर्फ 5 रुपए का फर्क था बाबूजी, सिर्फ 5 रुपए का फर्क। 5 रुपए के लिए आपने मुझे गुजराती मीडियम में डाल दिया। ए, मेरा मुंह मत खुलवा। सुनना है तुझे कि मैंने तुझे इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं डाला? हाँ सुनना है मुझे। तो सुन, गुजराती मीडियम में एक ही कक्षा में तू 5-5 बार फेल होता था। अगर तुझे इंग्लिश मीडियम में डाला होता तो आज टप्पू और तू दोनों साथ में स्कूल में जा रहे होते। मुझे 5 रुपए का फर्क सिखा रहा है। डोबो, अक्ल वगैरह जो। बहू, तू बता किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? बापूजी, वो अय्यर भाई ने बबीता जी की माँ के बारे में उल्टा सीधा बोला और इसलिए बबीता जी घर छोड़कर जा रही थी। फिर मेहता साहब ने अय्यर भाई और बबीता जी दोनों को समझाया ना तो सब शांत हो गया। चलो अच्छा हुआ। चल बहू, मैं जरा देरासर जाके आता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सॉरी। किस लिए? मैंने आपको गलत समझा इसलिए। क्या मतलब? मतलब मैं अब तक ऐसा ही समझ रही थी कि आपके मन में आपकी सास मतलब मेरी माँ के लिए कुछ आदर ही नहीं है, लेकिन आज झगड़ा हुआ और तब आप बोले ना सास तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है। ये सुनकर मुझे यकीन हो गया कि आपके मन में
मेरी माँ के लिए कितना आदर है। तो लीजिए, क्या? मेरी माँ को जरा फोन करके ये गाना सुना दीजिए ना, उसको अच्छा लगेगा। तुझे आता है ना? हाँ। मेरी तरफ से तो ही सुना दे। थैंक यू। क्यों? अरे कितने दिनों से मैंने कुछ गाया ही नहीं, आज आपकी वजह से मुझे गाने का मौका मिला। तो सास तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है। ये पवन पौड़ी है, क्या लहरा रही है? मैंने आपको क्या कहा था, भिड़े बहन कटी पार्टी में जरूर आएगी। भिड़े भाई ने उसके लिए हाँ कह दिया है। हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। फोन। हेलो, हाँ माँ, कैसी हो? माँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, आज हमारे घर पर लेडीज की कटी पार्टी रखी है। अरे ये किटी पार्टी के लिए आज तो कुछ भी करके घर में रहना ही है। अच्छा माँ, मैं तुम्हें शाम को फोन करके बताती हूँ कि कटी पार्टी कैसी गई, और फिर तुम भी अहमदाबाद में कटी पार्टी रखना। चलो माँ, मैं फोन रखती हूँ। अरे दया, हाँ। मैं क्या कह रहा था, हाँ। ये तुम्हारी किटी पार्टी की सब तैयारी हो गई? हाँ। नहीं, अगर कुछ तैयारी बाकी हो तो मैं घर पे रुकने को तैयार हूँ। आज तुम्हारे लिए दुकान नहीं जाता हूँ। नहीं, आज तो आपको दुकान जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना ही पड़ेगा? अरे मैंने आपको कल कहा था ना, आज सिर्फ लेडीज लोगों की पार्टी पार्टी है। आप घर में रहेंगे तो हम सब लेडीज खुले मन से धमाल नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो तो मैं दुकान ही जा रहा था। ये तो अगर कुछ मदद की जरूरत हो। नहीं नहीं, कोई मदद की जरूरत नहीं है। आप दुकान जाएंगे वही सबसे बड़ी मदद हो जाएगी। जो तो टाइली, क्या करूं क्या करूं? अरे अरे क्या हुआ? अरे बहू, क्या हुआ? ये क्या आवाज थी? पता नहीं, इनमें से निकली है? अरे जेठिया, तू अब तक दुकान नहीं गया? नहीं, मैं जा ही रहा था बापूजी के, इतना में गैस ऊपर आ गया। अच्छा, अब बहू जल्दी से इसे चूरन खिला। चूरन कल ही खत्म हो गया। वाह, है? चूरन की जरूरत नहीं है बापूजी। मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। थोड़ी देर सो जाऊंगा ना, गैस अपना बैठ जाएगा। ये बबूचक, सोने से गैस नहीं बैठता, गैस चलने से बैठता है। मतलब ये कि आज तू दुकान चल के जा। चल के? क्यों, भूल गया चलना? बचपन में सिखाया तो था। वही, उसको बहुत साल हो गए ना बापूजी। क्या? कुछ नहीं। चल 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 अब चल। बापूजी, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई, आज घर में सब औरतें जमा होने वाली है, तो बहू मैंने सोचा कि मैं जरा चक्कर मार के आता हूँ। हाँ, अच्छा विचार है। अरे चलना भाई, रिक्शा से मत जाना।